स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। बेटी से गैंगरेप पर तड़प उठा पिता। जानिए क्यों। 40 दिन तक नमक के गड्ढे में रखा शव, महाराष्ट्र क्राइम। महाराष्ट्र के नंदुरबार से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने बेटी के शव को 44 दिन तक नमक के गड्ढे में रखा ताकि उसके साथ हुए रेप की सच्चाई का पता चल सके। दरअसल 21 साल की लड़की की यहां मौत हो गई थी। उसके बाद नंदुरबार के एक सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई षड्यंत्र होने की बात सामने नहीं आई और पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था। जबकि पिता का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। मुंबई, महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का शव संरक्षित रखने के लिए 44 दिन तक उसे नमक के गड्ढे में रखा ताकि वह उसका दूसरा पोस्टमार्टम करा सके। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की मौत से पहले उसका बलात्कार किया गया था और उसने मांग की कि उसकी बेटी के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि नंदुरबार जिले से 21 वर्षीय महिला का शव गुरुवार को मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल लाया गया। उन्होंने कहा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक समिति बनाई जा रही है और पोस्टमार्टम संभवतः शुक्रवार को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला का शव 1 अगस्त को नंदुरबार में धड़गांव के वावी में फांसी पर लटका पाया गया था। उन्होंने बताया कि महिला के पिता ने आरोप लगाया है कि 4 लोगों ने उसकी बेटी का बलात्कार किया था। पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की मौत के बाद नंदुरबार के एक सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई षड्यंत्र होने की बात सामने नहीं आने पर आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि महिला के पिता समेत उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की उचित तरीके से जांच नहीं की और इसलिए उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे संरक्षित रखने का फैसला किया। अधिकारी ने कही ये बात। उन्होंने बताया कि परिवार ने धड़गांव नगर स्थित अपने गांव में नमक से भरे गड्ढे में शव को दफनाया क्योंकि वे शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराना चाहते थे ताकि महिला की मौत का सच पता चल सके। उन्होंने कहा, शव को कई सप्ताह तक नमक के गड्ढे में रखा गया, जिसके बाद प्राधिकारियों ने मुंबई में एक और पोस्टमार्टम कराने पर सहमति जताई। इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरुवार दोपहर को जेजे अस्पताल लाया गया। अगस्त को फांसी पर लटका मिला था शव। एक अधिकारी ने बताया कि नंदुरबार जिले से 21 साल की युवती का शव गुरुवार को मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल लाया गया। उन्होंने कहा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक समिति बनाई जा रही है और पोस्टमार्टम संभवतः शुक्रवार को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती का शव 1 अगस्त को नंदुरबार में धड़गांव के वावी में फांसी पर लटका पाया गया था। युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि 4 लोगों ने उसकी बेटी का रेप किया था। शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे संरक्षित रखा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती की मौत के बाद नंदुरबार के एक सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई षड्यंत्र होने की बात सामने नहीं आने पर आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि महिला के पिता समेत उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की उचित तरीके से जांच नहीं की और इसलिए उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे संरक्षित रखने का फैसला किया। शव को कई हफ्ते तक नमक के गड्ढे में रखा गया। उन्होंने बताया कि परिवार ने धड़गांव नगर स्थित अपने गांव में नमक से भरे गड्ढे में शव को दफनाया क्योंकि वे शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराना चाहते थे ताकि महिला की मौत का सच पता चल सके। उन्होंने कहा, शव को कई सप्ताह तक नमक के गड्ढे में रखा गया, जिसके बाद प्राधिकारियों ने मुंबई में एक और पोस्टमार्टम कराने पर सहमति जताई।
तदनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए बृहस्पतिवार दोपहर को जे अस्पताल लाया गया। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आरोपियों के नाम रंजीत ठाकरे उम्र 19, सुनील उर्फ हाना वल्वी उम्र 21, अमर उर्फ गोटू वल्वी उम्र 18 हैं। नई ऑटोप्सी रिपोर्ट आने का इंतजार है, लेकिन परिवार को अब भरोसा नहीं रह गया है। परिवार दूसरे जिले में केस को ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है। धदगांव तालुका की पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है। मरने से पहले पीड़िता की फोन पर की गई अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत तक को पुलिस ने नहीं सुना और आत्महत्या का केस बना दिया। 4 दरिंदों ने मिलकर रेप किया, फिर पेड़ से लटका दिया। पीड़िता एक शादीशुदा आदिवासी महिला है। वह अपने पति से अलग होने के बाद नंदुरबार जिले के धदगांव तालुका में अपने पिता के साथ रह रही थी। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि रंजीत ठाकरे ने पड़ोस के वावी गांव के अपने एक सहयोगी के साथ पीड़िता को जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा लिया। थोड़ी ही दूर में 2 और लोग शामिल हो गए। इसके बाद पीड़िता को गांव से 20-30 किलोमीटर दूर ले जाया गया और एक सुनसान इलाके में गैंग रेप किया गया। पीड़िता ने मौका देखकर अपने फोन से अपने घर वालों से संपर्क किया और कहा कि अब उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।